पंकज, इस समस्या पर इस मौसम में पिछले 4-5 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही मंचों पर इसी समय। लेकिन आज कुछ नई बात है मेरे जहन में, जिसके लिए हमें विषय लेकर आए जी। पूर्व के 4-5 साल से जब से ये स्मॉग की समस्या शुरू हुई, उनसे ये साल अलहदा कैसे है, ये संकट अलहदा कैसे है, आज हम इस पर बात करना चाहते हैं। सर, पुरानी कहानी नहीं दोहराएंगे कि जी पराली जलाई जाती है, फिर ऐसा होता है और वैसा होता है, कोई बीड़ी पी लेता है उससे ऐसा हो जाता है, कोई हुक्का पी लेता है उससे, ये सब कुछ नहीं, किस्सा कहानी नहीं। मार्च छोड़ दीजिए, इस वर्ष अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का समय था देश के पास, राज्यों के पास। कितना? 7 महीने का समय, जब देश को ये पता लग गया था कि कोरोना का संकट प्राण का संकट है। जी। कोरोना की बीमारी मुख्यतः सांस की बीमारी है। कोरोना जैसे ही व्यक्ति के श्वसन तंत्र को, यानी सांस लेने वाले सिस्टम को प्रभावित कर लेता है, जकड़ लेता है, तो उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। ये सबको पता लग गया था अप्रैल में। अभी जब सारे मेहमान साथ होंगे तो उनसे हाथ उठवाएंगे कि बताओ कोई ऐसा बच्चा था जिसको ये ना पता हो। पिछले सालों को छोड़ो, लड़ भीड़ के भारत का आदमी जिंदा रह लिया। इस साल अगर अप्रैल से सबको पता था, अक्टूबर लास्ट और नवंबर में ये बवाले जान होगा, सांसबंदी। 7 महीने में क्या किया? आज तो बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ा हल्ला हंगामा सुन रहा हूं मैं। 7 महीने में ये क्यों नहीं सोचा गया कि कोरोना की वैक्सीन भी खोजो, क्वारंटीन सेंटर भी बनाओ, पीपीई किट भी बनाओ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि नवंबर में सांसबंदी हो जाएगी तो कोरोना के साथ ये डबल मारक हो जाएगी चीज। क्या 7 महीने कम थे इस समस्या से निपटने के लिए? किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? एक। दूसरा, इस सांसबंदी का कैलेंडर तय, कोरोना का तो कैलेंडर नहीं था कोई कि कब आएगा। बिल्कुल, इसका तो कैलेंडर तय था। गजब हाल है। मनोज भाई बैठे, देश ने नोटबंदी देखी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देश ने देशबंदी देखी। अब तो इंतहा हो गई, सांसबंदी हो गई। सांस लेना मुश्किल, सांस संग्राम हो गई। और नेता फुटबॉल खेल रहे, बोले इनकी गलती, बोले इनकी गलती, कोई कह रहा नेहरू जी की गलती, कोई कह रहा अंग्रेज ये स्मोक फैला गए। अजब तमाशा चल रहा है। सबको पता था कि संकट घनीभूत होगा और कोरोना मार डालेगा। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को आज देश में यह पता है कि कोरोना का मुख्य संकट सांस का संकट है। जितने भी लोग दिवंगत हुए वो तभी दिवंगत हुए जब सांस लेने का तंत्र निष्प्रभावी हो गया देह का। वेंटिलेटर भी उसको साध नहीं पाया। 7 महीने क्या कर रहे थे? पराली जलाने का, गलाने का कैप्सूल और घोल और पानी और जो भी बनाना था तमाशा, वो 7 महीने में बना के सब जगह पहुंचा क्यों नहीं दिए? कि जी गड्ढा खोदो, उसमें कैप्सूल डालो, फिर पराली डालो, फिर गोबर डालो, फिर मिट्टी डालो, फिर पराली डालो, 15 दिन बाद पलटो, ये करो वो करो। जो दुनिया का ज्ञान है, जो सुखदेव जी महाराज ने संतों को दिया, वैसा ज्ञान जो लोग हम दे रहे हैं अधिकारी और नेता, ये 7 महीने में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए कि ये कहते कि भाई कोरोना तो चलो जो है सो है, लेकिन इस बार सांस का संकट हम आकाश में नहीं होने देंगे। क्यों भाई? और एक बात और कह दूं, कड़वी लगेगी, अच्छी किसी को नहीं लगेगी, किसी नेता को तो अच्छी नहीं लगेगी, राकेश टिकैत को अच्छी लगेगी भाई को मेरे। 25-30 जहाज बिहार में उड़ रहे हैं, आज उड़ना बंद हुए, अभी 6 बजे, 1.5 महीना से उड़ रहे हैं ना।
उसमें सबके लोग घूम रहे। बिल्कुल। अरे 2-4 जहाज गाजियाबाद नोएडा में भी उड़ा के उनसे पानी बरसवा देते, कुछ तो इस सांस लेने में राहत होती। कहीं कहीं किसी ने सुध ली। मरो जियो आपका मुकद्दर। इसलिए मुझे लगा नए ढंग की एक बहस हो जाए आज इस पर। ये अराली पराली वाली कहानी, सत्यनारायण कथा नहीं बांचनी मुझे। अगर कारण पराली भी है तो सबको पता था ना, समय पता था, कारण पता था, निवारण के उपाय पता थे, फिर हुआ क्यों नहीं? फिर हुआ क्यों नहीं? इसलिए आज मैं भागने की सारी गलियों के बाहर बल्ली लगा आया इस बहस में। बिना भागने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। सीधी बात, हुआ क्यों नहीं? 7 महीने का समय था इस सांसबंदी की आपदा से निपटने के लिए। पूरी तरह खत्म ना होती, कम से कम जीने लायक तो हो जाता आकाश। क्यों नहीं हुआ? इसी बात को मुझे समझना है।